उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये बात मेरी याद रखिएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो भी मुझे सुन रही हैं, आपको ज़िंदगी में कई बार नाकामी होती है। आप बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात रखती हैं जिन्हें आप दिल से पूरा करना चाहती हैं, लेकिन वक्त और हालात कभी इसकी इजाज़त नहीं देते, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। यकीन करें, उस वक्त सिर्फ इतना सोच लिया करें कि यकीनन इस वक्त जो है अल्लाह ताला को हमारे लिए ये जो कुछ भी हम सोच रहे हैं ना, वो अल्लाह को इस वक्त हमारे लिए शायद बेहतर नहीं लग रहा। ठीक है ना? मतलब जब आप ये सोचेंगी ना कि अल्लाह ताला जो हमारे लिए करता है वही बेहतर होता है, तो यकीन करें आपके दिल को एक ऐसा सुकून मिलेगा कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बस गर्मी झेल रही हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। अल्लाह ने बहुत से लोगों से बेहतर रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख बार। तो जनाब वही डेली की रूटीन होती है, बोरिंग सी रूटीन होती है मेरी। लेकिन अभी जो है ना, कुछ दिनों से ये जो चूल्हा है ना, सिगड़ी चूल्हा, इसकी वजह से ना मैं बड़ी चिड़चिड़ी हो रही हूँ। मेरा किचन में वैसे ही जाने का दिल नहीं करता था और अब इसकी वजह से ना थोड़ा और मैं चिढ़ गई हूँ। लेकिन खैर है, कोई नहीं। अच्छा, मज़े की मैं आपको बात बताऊँ कि हम हमेशा ये तो सोचते हैं कि हम पर मुश्किलात आ गई हैं, अब हम इन मुश्किलों से कैसे निकलेंगे, क्या होगा, बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपको अपनी मिसाल दूं, छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन इस वक्त ताज़ी ताज़ी मिसाल आपको मैं देती हूँ। ये जो सिगड़ी चूल्हा है ना, ये हमारा नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिन पहले ही मेरे शोहर लेकर आए किसी से, मतलब लेकर भी नहीं आए, उनको उनके दोस्त ने दिया कि यार ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, ले जाओ, तुम्हें काम आएगा। तो मेरे शोहर ये सोच कर ले आए कि अगर मुझे ज़मीन पर खाना, मतलब ज़मीन पे चूल्हा रख के खाना बनाना होगा ना, तो वो मुझे कनेक्शन कर देंगे, तो मैं आराम से बैठ के खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं ज़ाहिर सी बात है खड़े होकर बनाती हूँ। तो वो ये सोचकर लेकर आए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, इसको रहने दें, रख दें, अभी मुझे जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पर मैं नहीं बैठ के खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि मेरे किचन का जो फर्श है काफ़ी गंदा रहता है, तो इस वजह से। तो ये रखी हुई थी और उसके बाद देखिए अचानक से क्या होता है कि चूल्हा जो है उसका ग्लास ब्लास्ट हो जाता है और इतनी बुरी तरह से होता है। और अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह को सब पता होता है, वो हमारे लिए जो भी आने वाली मुश्किलात होती हैं ना, उन मुश्किलात में आसानियाँ वो हमारे लिए पहले से पैदा करके रखता है। ये ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि जैसे ही हमारा वो चूल्हा ब्लास्ट हुआ, जाहिर सी बात है ख़राब हो गया, हमने उसको उठा के रखा। तो अब हमें ये परेशानी नहीं थी कि अब हम क्या करें, क्या हमें अपने चूल्हे पर फटाफट से खर्चा करना होगा, जो कि उस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नहीं ना, मतलब मैंने अपने शोहर से कहा, अरे वो सिगड़ी चूल्हा पड़ा है ना, उसको लगा देते हैं। तो सोचें ज़रा मेरी बहनों, अल्लाह ताला जो है ना कभी भी अपने बंदों को बिल्कुल इस तरह से नहीं छोड़ देता कि वो मुश्किलों में हैं और बस वो झेलते रहें मुश्किलें। ऐसा कभी भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे लिए पहले से आसानी पैदा कर लेता है जो मुश्किल आगे आने वाली होती है। बस हमें समझना चाहिए इस चीज़ को, इस बात को। अभी तो मैं ये कह रही हूँ ना कि एक सिगड़ी चूल्हे की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले मैंने सालन बनाना होता है, फिर मैंने चावल बनाने होते हैं या फिर रोटी बनानी होती है। तो पहले जो है दोनों चीज़ें एक साथ बना लेती थी। लेकिन यहाँ पर भी मैं नाशुक्री कर रही हूँ। अगर ये ना होता सिगड़ी चूल्हा, फिर क्या करती? फिर लाजमी मुझे या तो किसी से उधार लेकर वो चूल्हा बनवाना पड़ता या फिर नया चूल्हा ख़रीदना पड़ता। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना भाई, लाजमी सी बात है कि खाना घर में बनाए बगैर तो हम नहीं रह सकते। चूल्हे का इस्तेमाल तो मतलब हर वो क्या कहते हैं, कैसे कहूँ मैं आपको, चूल्हे का इस्तेमाल तो मस्ट होता है हर घर में, ठीक है ना। तो मैं क्या करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक भी है। कोई बात नहीं, मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है किचन में, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला के काम हैं और ये अल्लाह ताला की मसलहतें हैं जो अल्लाह ताला ही जान सकता है, हमें तो पता भी नहीं होता। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे ना, तो इसी तरह आसानियाँ पैदा होती रहेंगी। और ये मेरा
जो है ना ईमान है। और ये मतलब कि पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आए या ना आए, यकीन करें मैं बज़ाहिर चाहे कितनी भी उदासी वाली बातें कर लूँ, कितनी भी अपनी परेशानियाँ आपको गिनवा लूँ, लेकिन मुझे ये मालूम होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, वो मेरे दिल का हाल जानता है और वो यकीनन आगे चलकर मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करने वाला है। बाकी ये है कि इंसान है, हम बातें कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता हम मायूस हो गए हैं। जनाब मैं भिंडी बना रही थी बड़ी मज़े की, और साथ साथ आटा भी गूंद कर मैंने सोचा रख देती हूँ, आटा भी सेट हो जाएगा और जब तक भिंडी का सालन बनेगा उसके बाद मैं इसको हटा के फिर इस पर रोटियाँ बना लूँगी। लेकिन सीन क्या हो गया, अच्छा मैंने ये भी सोचा था मैं आपसे भिंडी की मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ी देर में लाइट चली गई। उसके बाद मुझे अंधेरे में खाना बनाना पड़ा, रोटी भी अंधेरे में बनानी पड़ी, तो फिर वीडियो बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, अंधेरे में क्या वीडियो बनती और कैसी बनती। तो खैर ये तो कल शाम की वीडियो है। आधा किलो भिंडी बनाई थी और मैं भिंडी में प्याज नहीं डालती, ठीक है ना, टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि हमें प्याज वाली भिंडी अच्छी नहीं लगती, मुझे भी नहीं, मेरे शौहर को भी नहीं अच्छी लगती। तो जो है ना मैं बिना प्याज के ही भिंडी बनाती हूँ, टमाटर ज़्यादा डालती हूँ और बस हल्के फुल्के से मसाले। यकीन करें इतनी मज़े की भिंडी बनती है। और आज भी हमने वही खाई है, क्योंकि आधा किलो भिंडी थी, काफ़ी बच गई थी। आज मैंने फिर से रोटियां बना ली, हमने वही भिंडी खा ली। ये देखें जी लाइट चली गई। तो मैंने सोचा कि चले, मैंने जो है ना कल के दिन व्लॉग शेयर नहीं किया, बन नहीं सका, और कुछ मसरूफियात ऐसी आ गई थी कि नहीं हो सका मुझसे, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सोचा था मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं करूँगी व्लॉग अपलोड करने में, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। बट मेरी कोशिश यही होगी कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूं, कभी भी ऐसा ना हो कि मैं गैप बीच में आने दूं या छुट्टी कर लूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खैर जनाब, मैंने कहा ना कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और जनाब ये जो चार्जिंग पंखा मैंने आपको दिखाया था ना, तो बस ये जैसा तैसा बन के आ गया है। इसकी तार जो है ना बार बार हिल जाती है, ये रुक जाता है। तो मेरे शोहर जो है ना उसी तार को फिर से फिक्स कर रहे थे, हालांकि हर तरह से करके देख लिया, फिर भी पता नहीं क्यों तार बार बार हिल जाती है और पंखा जो है ना वो रुक जाता है। खैर ये मेरी कढ़ाई बड़ी पुरानी है, मैंने 1200 की ख़रीदी थी काफ़ी साल पहले। तो उसका शीशे वाला जो इसका लिड है ना, ये माशाल्लाह वैसे का वैसा पड़ा है। कढ़ाई तो सारी साफ़ सुथरी हो चुकी है, मतलब ये नॉन स्टिक थी लेकिन अब तो ये बिल्कुल सिल्वर की बन चुकी है। तो ये ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब शीशे वाला ढक्कन मैं इसके ऊपर रखती हूँ ना तो मुझे देखने में इतना प्यारा लगता है, इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया। और भिंडी की सब्ज़ी देखें दूसरे दिन भी कितनी यमी लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की थी, मेरे शोहर को बहुत अच्छा लगा। और जब घर की ख़वातीन कोई खाना बनाएं, दिल से बनाएं, और उनके जो हस्बैंड है ना वो उस खाने की तारीफ़ कर देना दिल से, तो यकीन करें मेहनत वसूल हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जनाब यही था आज का व्लॉग। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लाती रहूं, लेकिन अभी जो है ना जो कुछ जितना मेरे पास है मैं उसी में रहकर व्लॉग बना सकती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं वैरायटी लाऊं अपने काम में, इंशाल्लाह ज़रूर लाऊंगी, अभी तो शुरुआत है इंशाल्लाह। और मौसम जो है ना रोज़ इसी तरह हमें धोखा देता है, मतलब इतने प्यारे काले काले बादल आते हैं, थोड़ी देर के बाद वही चिलचिलाती हुई धूप हो जाती है। खैर क्या कर सकते हैं, दुआ करें जल्दी से बारिशें हो जाएं। तो यहाँ मैंने इस घर में बारिश नहीं देखी, पुराने घर में तो मैंने बड़ी बारिशें देखी थी। और मैं इंशाल्लाह एक और वहाँ का मैं आपको सीन शेयर करूँगी कि बारिशों में कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी। अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना एक यादगार के तौर पर हैं, याद करती हूँ और शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि वो वक्त भी गुज़र गया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इससे भी अच्छा वक्त आएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।